एक कलश में जल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा और लौंग का जोड़ा डालकर रखें। गणेश जी का ध्यान करते हुए ईशान कोण में ही अब कलश भी माता के प्रतिमा के साथ रखें। अब आग्नेय कोण में पीले चावल का अष्टदल बनाएं और उसके ऊपर अखंड दीपक रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा उपासना करें। अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। माता रानी की कृपा पाने के लिए सही विधि और शुभ मुहूर्त में कलश या घट स्थापना करना चाहिए। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कलश स्थापना विधि, मुहूर्त और मंत्र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती। आपको बता दें कि साल में 4 बार पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीने में नवरात्र आते हैं। चैत्र और आश्विन में आने वाले नवरात्र प्रमुख होते हैं, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। वहीं आश्विन महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए आश्विन महीने के इन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि के पहले दिन देवी मां के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। 15 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रविवार और चित्रा नक्षत्र के साथ ही वैधृति योग है। वैधृति योग आज सुबह 10:24 तक रहेगा। उसके बाद विश्वकुंभ योग लग जाएगा। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम के लिए वैधृति योग संपूर्ण त्याज्य है। अतः आज सुबह 10:24 तक कलश स्थापना संपूर्ण त्याज्य है। उसके बाद विश्वकुंभ योग लग जाएगा, जिसकी प्रथम 5 घटिकाएं त्याज्य हैं। आपको बता दूं, एक घटी 24 मिनट की होती है और 5 घटी का मतलब पूरे 2 घंटे, यानी कि आज दोपहर 12:24 तक आप कलश नहीं रख सकते। अब बचा दोपहर 12:24 के बाद का समय, जिसमें राहुकाल आज शाम 4:26 से शाम 5:52 तक रहेगा। वहीं कुछ विद्वान अभिजीत मुहूर्त को निर्दोष मानकर अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की सलाह देते हैं, क्योंकि निथि सूर्य जब अपने चरम पर होता है तो सभी कुछ अस्त हो जाता है और सूर्य के आगे सभी कुछ प्रभावहीन हो जाता है। मध्याह्न के इस मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर पहले 11:22 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। सबसे पहले घर के ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जल छिड़कर साफ मिट्टी या बालू बिछा दें। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछाएं। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जलावशोषण का मतलब है कि उस मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कें। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करें। कलश को अच्छे से साफ, शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डाल दे। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़ें और अगर मंत्र न बोल पाए तो या ध्यान न रहे तो बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आह्वान उस कलश में करे और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी आह्वान करना चाहिए, ताकि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस प्रकार आह्वान आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधें और एक मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए।
अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भर दें, यदि जौ ना हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दें। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त होना चाहिए और उसका मुंह ऊपर की ओर और चोंच अपनी ओर करके रखें। इस सारी कार्यविधि में एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि ये सब करते समय नवान्न मंत्र अवश्य पढ़ें। नवान्न मंत्र है ऊँ ह्रीं क्ली चामुंडाय विच्चे।